नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब इस मोबाइल ऐप से अनब्लॉक हो जाएगा ब्लॉक राशन कार्ड, विदेश से भी करवा सकेंगे ई केवाईसी। जी हिमाचल में ई केवाईसी न होने पर लाखों परिवारों के राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। अब ऐसे परिवारों को डिपो में राशन मिलना बंद हो गया। बता दें कि प्रदेश में बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके परिवार से कोई सदस्य विदेशों या फिर देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं। इस तरह परिवार में किसी एक सदस्य की भी ई केवाईसी न होने पर राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में अब एक सदस्य की ई केवाईसी न होने से राशन कार्ड में अन्य सदस्यों को भी डिपो में सस्ते राशन की सुविधा से हाथ धोना पड़ रहा है। बता दें कि इसको देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिसके माध्यम से विदेशों और देश की किसी भी राज्य में रह रहे लोग घर में बैठकर ई केवाईसी करवा सकते हैं। मैं इस ऐप से ई केवाईसी करवाने पर ब्लॉक किया गया राशन कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा और उपभोक्ता पहले की तरह डिपो में फिर से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मक्की के बाद डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा, सरकार करेगी गेहूं की खरीद। जब मक्की के बाद अब प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का आटा डिपो में बेचकर मुनाफा कमाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती विंग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि पहले चरण में प्रदेश भर में किसानों से 805 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया। यह खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती करने वाले प्रमाणित किसान चयनित किए जाएंगे। बता दें कि बाजार में आमतौर पर गेहूं के 25 से 30 रुपये प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी। मैं इसमें भी मक्की के समान प्रति किसान से अधिकतम 20 क्विंटल तक गेहूं खरीदी जाएगी। मैं इस विधि में किसान बिना रासायनिक कीटनाशकों और खादों का उपयोग किए जीवामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र और ब्रह्मास्त्र सहित अन्य जैविक घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले जो सही में गरीब हैं उन्हें देंगे 300 यूनिट निःशुल्क बिजली। जो सही में गरीब हैं उन्हें ही प्रदेश सरकार 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देगी। मैं साधन संपन्न लोगों के बिजली बिल का पैसा गरीब परिवारों के उत्थान और प्रदेश के विकास पर खर्च होगा। वह व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरते समय समाज की भलाई के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं, मैं जिसका स्वाद बाद में मीठा होता है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान यहां आयोजित जनसभा में कही। भानुपल्ली बिलासपुर बेर रेल लाइन निर्माण के लिए भूमि अर्जन की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली बिलासपुर बेर रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उपमंडल अधिकारी एवं भू अर्जन समाहर्ता रेलवे बिलासपुर अभिषेक कुमार गर्ग ने यह जानकारी दी। इस परियोजना के तहत मानवा, रामपुर, खनसरा, रघुनाथपुरा, उपमहाल बिलासपुर और बध्यात गाँव में कुल 18 से 13 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत की जाएगी। भूमि मालिकों और संबंधित व्यक्तियों को अपनी आपत्तियां 60 दिनों के भीतर भू अर्जन समाहर्ता के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। सुनवाई में संबंधित पक्षों से उनकी शिकायतों का विवरण और समाधान के उपायों पर विचार किया जाएगा। परियोजना के कारण प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। गुड़िया हत्याकांड मामले में डीएसपी के फोन की रिकॉर्डिंग बनी फैसले की वजह, थाने के संतरी की गवाही भी रही अहम। शिमला के बहुचर्चित गुड़िया हत्याकांड में हिमाचल के आईपीएस आईजी जहूर हैदर जैदी सहित 8 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देने में कोटखाई थाने के संतरी कांस्टेबल दिनेश की गवाही सबसे अहम साबित हुई है। संतरी ने ही थाने में पुलिसकर्मियों की पिटाई से युवक सूरज की मौत होने की घटना का खुलासा किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग डीएसपी मनोज जोशी के मोबाइल में सेव हो रखी थी। यही रिकॉर्डिंग इस मामले का सबसे पुख्ता सबूत भी बनी। मामले में दोनों पक्षों के 100 से अधिक गवाह थे, जबकि सीबीआई ने मामले को साबित करने के लिए कोर्ट में 52 गवाहों की गवाही करवाई थी। गुणात्मक शिक्षा बढ़ाने को हिमाचल ने केंद्र सरकार से मांगे बकाया 400 करोड़। हिमाचल प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 400 करोड़ रुपए की बकाया किस्त जल्द जारी करने का आग्रह किया है। शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में हुई शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने खर्च किए गए 400 करोड़ रुपए का हिसाब किताब भी दिया। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष जारी की गई दोनों किस्तों को खर्च कर दिया गया। अब तीसरी किस्त के तौर पर प्रदेश को जल्द 400 करोड़ जारी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वैकेशनल शिक्षा, आईसीटी लैब, वर्दी, किताबों की खरीद, स्टाफ स्मार्ट रूम, वेतन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर पैसा खर्च किया गया। अप्रैल में धर्मशाला में शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक करवाने का प्रस्ताव भी रखा गया।
अमर उजाला ने किया था पुलिस की फर्जी कहानी का खुलासा, 8 दोषी करार, 27 को होगी सजा। जिस साल 2017 में शिमला जिले के कोटखाई में हुए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड में हिमाचल पुलिस के आईजी जहूर हैदर जैदी और डीएसपी मनोज जोशी समेत 8 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए। मैं चंडीगढ़ में सीबीआई अदालत ने शनिवार को यह अहम फैसला सुनाया। मैं दोषी करार देने के बाद आईजी और डीएसपी के साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर राजिंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद शर्मा, मुख्य आरक्षी मोहनलाल व सूरत सिंह, मुख्य आरक्षी रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रंजीत स्टेटा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इन्हें 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में गवाहों के बयान और सबूतों के अभाव में तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष बोले हिमकेयर इसलिए लाया था कि इलाज के लिए किसी की नो जमीन बिके और नो कोई कर्ज ले। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी में इलाजरत कैंसर के मरीज देवराज की मौत को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन उपलब्ध न होने की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृतक की बेटिया जाह्नवी शर्मा का जो वीडियो मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है वह बहुत पीड़ादायक है। मैं सिर्फ सरकार के निकम्मेपन की वजह से हिमकेयर और अनिवार्य दवाओं की सप्लाई रुकी है और एक बेटी के सर से पिता का साया उठ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले नशा माफिया के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कांगड़ा जिले के नूरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आर्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय नूरपुर के लिए 5 करोड़ रुपये, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को आरंभ करने के लिए 3 करोड़ रुपये, वजीर राम सिंह पठानिया स्टेडियम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ रुपये, नूरपुर में सड़कों के रखरखाव के लिए 2 करोड़ रुपये और जसूर कटाहल सड़क के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने नूरपुर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह बोले जयराम ने अपने कार्यकाल में ठेकेदारों का पूरा भुगतान क्यों नहीं किया। जिन लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ठेकेदारों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा हैं। अगर वह ठेकेदारों के इतने ही हितैषी हैं तो अपने कार्यकाल में अदायगी पूरी क्यों नहीं की। अब प्रदेश सरकार ठेकेदारों की अदायगी पूरी कर रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन जयराम ठाकुर ने सत्ता छोड़ी उस दिन कितनी प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग पर देनदारियां थी। मैं इसकी जवाबदेही वे स्वयं सुनिश्चित करें। मैं नेता प्रतिपक्ष सुर्खियों में रहना चाहते हैं इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जाह्नवी शर्मा से मिले नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार की लापरवाही की वजह से गई बच्ची के पिता की जान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास पर आज जाह्नवी शर्मा से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार की लापरवाही की वजह से जाह्नवी के पिता की जान गई है और अब सरकार अपनी नाकामी स्वीकार करने की बजाय पीड़ित परिवार पर ही आरोप लगाकर और भी बड़ा पाप कर रही है। मैं एक बेटी के सर से पिता का साया उठ गया और सरकार उस पर भी घटिया राजनीति कर रही है। मैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल कह रहे हैं कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था, आगे से ऐसा न हो इसके लिए इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मैं सरकार दूसरी तरफ विभाग से बयान जारी करवाकर साबित करना चाह रही है कि पीड़िता इंजेक्शन लेने ही नहीं आई और सरकार द्वारा इलाज पर पैसा खर्च किया गया। मैं सरकार द्वारा पैसा खर्च करके कोई एहसान नहीं किया गया। मैं पीड़ित परिवार द्वारा हिम केयर का प्रीमियम भरा गया, इसलिए सरकार एहसान जताना बंद करे और प्रदेश में ऐसा फिर किसी के साथ न हो इसका प्रबंध करें। कांगड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, पौंग डैम का किया दौरा, पक्षियों की सुरक्षा के दिए निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इन दिनों कांगड़ा में प्रवास पर हैं। मैं रविवार को उन्होंने पौंग डैम में पक्षियों को निहारा और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बाथू की लड़ी में प्राचीन मंदिरों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं और प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की आ गई डेट, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 की नियमित व राज्य मुक्त विद्यालय कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार व अतिरिक्त विषय वार्षिक परीक्षाओं के लिए फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि 10वीं की परीक्षा 4 से 24 मार्च और जमा 2 की 4 से 29 मार्च तक सुबह के सत्र 9:30 बजे दोपहर से 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विधान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृत विषयों के प्रश्न पत्र 3 सीरीज A, B, C में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
सीएम सुक्खू ने कांगड़ा को दी 184 करोड़ 33 लाख रुपए की सौगात, कर्मचारियों के लिए भी कही ये बड़ी बात। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा जिले के शीतकालीन प्रवास के दूसरे दिन शनिवार को जवाली में 184 करोड़ 33 लाख रुपए का शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार नए संस्थान खोलने का समर्थन करती है, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद ही नए संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए सब्सिडी के रूप में रेवड़ियां बांटी थी और इसका लाभ केवल रसूखदारों को ही मिला। सूरज को इंसाफ, पहले फर्जी कहानी बनाकर पकड़ा, गुनाह नहीं कबूला तो लॉकअप में पीट पीट कर दी हत्या, जाने पूरा मामला। जी हां, दिल दहला देने वाले गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी पुलिसकर्मियों ने पहले फर्जी कहानी बनाकर सूरज को पकड़ा और उसके बाद उसकी कोटखाई थाना के लॉकअप में हत्या कर दी। यानी पहले गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड की मनगढ़ंत कथा गढ़ी, उसके बाद कत्ल की। में आरोपी पुलिस वालों ने सेब बगीचे में साथ काम करने वाले बेगुनाह राजू को सूरज का हत्यारा करार दे दिया। में अफसरों ने लॉकअप में दोनों की निगरानी ठीक से न करने के आरोप में अकेले संतरी पर लापरवाही का ठेकरा फोड़े जाने की फिर एक और योजना बनाई, पर जन आक्रोश के बीच मामला सीबीआई को चला गया तो संतरी दिनेश शर्मा के खुलासे के बाद ही सूरज हत्याकांड की असल गुत्थी खुली है। धर्मशाला शहीद स्मारक में तोड़फोड़ की कोशिश। जो धर्मशाला के शहीद स्मारक में कुछ शरारती तत्वों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। में शरारती तत्वों ने स्मारक की फेंसिंग को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और स्मारक के बोर्ड को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना को लेकर शहीद स्मारक समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और फिर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। में समिति के सदस्यों ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। में पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को नुकसान पहुंचाने की इस घटना ने पूरे क्षेत्र में नाराजगी और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। अब बाहरी राज्यों के बस रूट क्लब करेगा परिवहन निगम, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़, दिल्ली व हरिद्वार को जाने वाली बसों का पहले चरण में युक्तिकरण होगा। मैं इसकी फाइल तैयार कर ली गई है और एचआरटीसी ने इसका प्लान बना लिया। मैं 8 से 10 रूटों को अभी फिलहाल चिन्हित किया गया। मैं जहां पर प्रदेश के अलग अलग शहरों से एक जैसे समय पर बसों को भेजा जाता है। मैं आगे जाकर यह बसें मिल जाती हैं और फिर इनकी सवारियां बढ़ जाती हैं। मैं इसका नुकसान पथ परिवहन निगम को हो रहा है, मैं जिसे अब एचआरटीसी प्रबंधन दुरुस्त करने की तैयारी में। बता दें कि एचआरटीसी प्रबंधन ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया। मैं इसकी शुरुआत बाहरी राज्यों यानी अंतरराज्यीय रूटों से की जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश के भीतर भी इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री से इस मामले में एचआरटीसी की बातचीत हुई है और सीएम ने कहा कि निगम को घाटे से उभारने के लिए ऐसे अलग और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। मैं एचआरटीसी प्रबंधन ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसे अब निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा। शहरी निकाय में शामिल 5 जिलों की 33 और पंचायतों की ग्राम सभा निरस्त। जब प्रदेश के 5 जिलों की शहरी निकायों की 33 और पंचायतों की ग्राम सभाएं निरस्त कर दी गई है। वह प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय में शामिल की गई पंचायतों की अधिसूचना जारी कर दी है। मैं इससे पहले 21 पंचायतों की ग्राम सभाएं निरस्त की गई है। बता दें कि अब तक 54 पंचायतों की ग्राम सभाएं निरस्त की गई है। वह प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी जिला के शहरी निकाय में 33 पंचायतें शामिल की गई है। अब ये 54 पंचायतों का क्षेत्र शहरी विकास विभाग का हिस्सा होंगी। वह पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। बता दें कि ऊना नगर परिषद में शामिल की गई झड़ेला, रेनसरी, कोटला खुर्द, कोटला कला अपर, अजनौली, लाल सिंगी, मल्हात, अरनियाला लोअर, अरनियाला अपर की ग्राम सभा भी निरस्त कर दी गई है। वहीं मुच्छाली पंचायती ग्राम सभा भी निरस्त की गई है। बिजली बोर्ड नहीं दे सका जेओएआईटी को नौकरियां। जो लंबे समय के इंतजार के बाद राज्य चयन आयोग ने जेओएआईटी पोस्ट कोड 939 के लिए रिजल्ट निकाला, लेकिन बिजली बोर्ड के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को अब तक वहां नौकरी नहीं मिल पाई है। मैं 3 महीने का इंतजार बिजली बोर्ड ने भी करवा दिया, मगर वहां से अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में यह अभ्यर्थी ठोकरें खाने को मजबूर है। मैं इतना ही नहीं, जिन अभ्यर्थियों को दूसरे विभागों में नियुक्तियों के लिए चुना गया था उनको नौकरियां मिल गई है, परंतु बिजली बोर्ड में इंतजार करवाया जा रहा है।
है। मैं इसके पीछे कारण क्या है यह भी प्रबंधन वर्ग नहीं बता पा रहे हैं। मैं विद्युत बोर्ड में चयनित JOA IT पोस्ट कोड 939 के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्तियां प्रदान नहीं की गई है। ये सभी अभ्यर्थी पिछले 3 महीने से लगातार सचिवालय और विद्युत बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, परंतु अभी तक इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ये लोग पिछले 3 महीने से मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों से लगातार मिल रहे हैं। मैं JOA IT 939 में कुल 287 पदों पर रिजल्ट घोषित हुआ था। मैं इस पोस्ट कोड में वन विभाग, ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार विभाग जैसे कई विभागों के साथ बिजली बोर्ड के लिए भी अभ्यर्थियों का चयन किया गया, परंतु मात्र विद्युत बोर्ड में चयनित 148 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं। मंत्रियों के आलीशान दफ्तर में कहां से खर्च हो रहे हैं करोड़ों रुपए, बीजेपी का सुक्खू सरकार से सवाल। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक सेहत लंबे वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य की खस्ता वित्तीय स्थिति को अब दुरुस्त बता रहे हैं। मैं इसके विपरीत अन्य मंत्री प्रदेश की आर्थिक हालत पर चिंता जता रहे हैं। बता दें कि इस बीच हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूछा है कि अगर सुक्खू सरकार के पास धन की कमी है तो मंत्रियों के आलीशान दफ्तर बनाने में करोड़ों रुपये कहां से खर्च हो रहे हैं। महाकुंभ में गीता प्रेस टेंट में भीषण आग, 25 से ज्यादा टेंट स्वाहा, कई सिलेंडर फटे। पीएम मोदी ने सीएम योगी से की बात। जब महाकुंभ के सेक्टर नंबर 19 में करीब 4:30 बजे गीता प्रेस में भीषण आग लग गई। में आग की चपेट में आने से 25 से ज्यादा टेंट जल गए। में आशंका है कि आग खाना बनाते समय फैली। बताया जा रहा है कि इससे शिविर में रखे कई सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए। में इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। में काफी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोक लिया गया। में इधर घटनास्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहुंचकर जायजा लिया। वहीं पीएम मोदी ने भी सीएम योगी को फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी। नवोदय में 9वीं से 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए इस दिन होगा एंट्रेंस एग्जाम। परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान। जी हां, जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2025-26 में 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होने जा रही है। मैं जिला हमीरपुर और मंडी में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 8 फरवरी 2025 को यह परीक्षा आयोजित होगी। मैं अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा हमीरपुर और मंडी जिला के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो के प्रधानाचार्य SD शर्मा ने परीक्षा में भाग ले रहे बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया है कि वह अपने बच्चों के साथ 8 फरवरी 2025 को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ हाजिर हो। वह परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए। वह परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01905282046 या 7500741897 या 8905319303 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती में 470 युवाओं ने लिया फिजिकल टेस्ट में भाग। इतने युवा क्लियर कर पाए टेस्ट। अनु सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में थल सेना की अग्निवीर भर्ती के फिजिकल टेस्ट में दूसरे दिन शनिवार को करीब 470 युवाओं ने भाग लिया। में थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने बताया कि शनिवार को जिला बिलासपुर के भराड़ी, नमहोल, घुमारवी और तहसील नैना देवी, जिला हमीरपुर की तहसील भोरंज और टोनी देवी के करीब 550 पात्र युवाओं को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। में इनमें से करीब 470 युवा फिजिकल टेस्ट के लिए पहुंचे और करीब 200 युवाओं ने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया। वहीं कर्नल BS भंडारी ने बताया कि रविवार को बिलासपुर जिले की तहसील झडुंदा, हमीरपुर तहसील और बड़सर के युवाओं का फिजिकल टेस्ट हुआ। राहुल गांधी ने शुरू किया व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट, बोले गरीबों से मुंह मोड़ रही मोदी सरकार। जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर सफेद टी-शर्ट में नजर आते हैं, अब उन्होंने आम लोगों के अधिकारों की वकालत करते हुए रविवार को सफेद टी-शर्ट मुहिम शुरू करने की घोषणा की। मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गरीबों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट डालकर इस अभियान की घोषणा की। मैं साथ ही लोगों से इसका हिस्सा बनने का आग्रह किया।
पीएम मोदी ने महाकुंभ को बताया समरसता का प्रतीक, बोले संगम की रेती पर भारत समेत। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को समरसता का प्रतीक करार देते हुए रविवार को कहा कि यह विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। वहीं पीएम मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 118वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। यह चिर स्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम है। मैं इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। मैं कुंभ का यह उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। मैं संगम की रेती पर पूरे भारत समेत पूरे विश्व के लोग जुटते हैं। उन्होंने कहा, हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, मैं जातिवाद नहीं। उन्होंने कहा, महाकुंभ में भारत के दक्षिण पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। मैं कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। मैं सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानिए पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 22 व 23 जनवरी को मौसम खराब होगा। मैं इस दौरान अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों व मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश होगी। वहीं तापमान में गिरावट से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। मैं शनिवार को सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे, मैं जिससे तापमान में भारी कमी आई है। मैं प्रदेश के 6 स्थानों का तापमान माइनस में पहुंच गया। मैं ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस से 11.9 डिग्री पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 22 व 23 जनवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम का मिजाज बिगड़ने से पहले 3 से 4 दिनों में तापमान ऐसा ही रहेगा, जिससे ठंड का दौर जारी रहने वाला है। इंजीनियर को साइबर अपराधियों ने लगाए 11 करोड़ का चूना, ईडी अधिकारी बन की ठगी। जब देश के विभिन्न क्षेत्रों में साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक साइबर ठगी जानकारी सामने आई है। मैं यहां पर एक इंजीनियर को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया। मैं ठगों ने इंजीनियर को 11 करोड़ रुपए की चूना लगाया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जाँच की जा रही है। मैं इंजीनियर को सबसे पहले ठगों ने फोन किया और खुद को कस्टम और ईडी अधिकारी बताया। इसके बाद करीब 11 करोड़ रुपए की ठगी की। मामले की जांच की जा रही है। कुल्लू मनाली में टोल टैक्स का विरोध, 60 किलोमीटर का नियम नहीं करता पूरा, 16 महीने से था बंद, सीएम से मिलेगी संघर्ष समिति। जो कुल्लू मनाली के बीच स्थित डोहलू नाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर टोल टैक्स वसूली की तैयारियां शुरू हो गई है। यह टोल प्लाजा पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा के कारण बंद कर दिया गया था। अब 16 महीने बाद इसे फिर से शुरू करने की कोशिशों का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। धर्मशाला में अब कोई परिंदा नहीं मार पाएगा, पर 253 कैमरों से लेस होगा ये शहर। जी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे शहर को 253 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा। बता दें कि इन कैमरों का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना, वो अवैध गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी घटना के तथ्यों की जाँच को आसान बनाना है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आधुनिक युग में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। मैं हर सड़क और हर मोड़ पर पुलिस तैनात करना संभव नहीं है, इसलिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इन कैमरों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही किसी भी दुर्घटना या घटना के बाद तथ्यों की जांच करनी भी आसान हो जाएगी। रोहतांग और किन्नौर की चोटियों पर फिर हल्का हिमपात, बारिश और बर्फबारी का जारी हुआ येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को रोहतांग दर्रा सहित किन्नौर, कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर दोबारा बर्फबारी हुई है। मैं राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। बता दें कि रविवार को भी कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वह 20 और 21 जनवरी को धूप खिली रहने की संभावना है। वह 22 और 23 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैं किन्नौर की अधिकांश ऊंची पहाड़ियों में शनिवार को बर्फबारी हुई। मैं इससे समूचा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया। मैं बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब तक यातायात व्यवस्था भी पटरी पर नहीं लौट पाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।